हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस गैंग्रीन के बारे में। गैस गैंग्रीन जो है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में 5 या 10 मार्क्स में पूछते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? गैस गैंग्रीन इज़ हाईली फेटल, इट इज़ हाईली फेटल रैपिडली स्प्रेडिंग इन्फेक्शन विच इज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम ऑर्गेनिज्म। तो गैस गैंग्रीन कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? क्लॉस्ट्रीडियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियल ऑर्गेनिजम्स की वजह से। स्पेसिफिकली कौन सा? अपना क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। ठीक, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस की वजह से होता है हमारा गैस गैंग्रीन। तो ये क्या है? एक रैपिडली स्प्रेडिंग इन्फेक्शन है, रैपिडली स्प्रेडिंग इन्फेक्शन है विच इज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियल ऑर्गेनिज्म विच रिजल्ट्स इन मायोनेक्रोसिस। क्या करता है ये क्लॉस्ट्रीडियम? ये करता है मायोनेक्रोसिस, मतलब मायो मतलब मसल्स के अंदर नेक्रोसिस कर देता है। ठीक है, मायोनेक्रोसिस। तो ये हमने लिख दिया गैस गैंग्रीन आया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इट इज़ वेरी हाईली फेटल रैपिडली स्प्रेडिंग इन्फेक्शन विच इज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियल ऑर्गेनिज्म एंड विच रिजल्ट्स इन मायोनेक्रोसिस। तो गैस गैंग्रीन को हम और क्या क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लोस्ट्रीडियल मायोसाइटिस भी बोलते हैं, क्लॉस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस भी बोलते हैं, इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ द मसल। तो बात एक ही है, गैस गैंग्रीन को ये सारी चीज़ बोलते हैं। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियल मायोसाइटिस, क्लॉस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस, इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ द मसल। तो ईटियोलॉजी में क्या लिखेंगे? गैस गैंग्रीन की ओर है, इट इज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस ऑल्सो नोन एज क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई। दिस इज द कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म। 60% केसेस में क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यही कॉज करता है हमारा गैस गैंग्रीन, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। अदर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम, क्लॉस्ट्रीडियम इडीमेटेंस, क्लॉस्ट्रीडियम हिस्टोलिटिकम, ये सभी हैं। अब क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस क्या है? ये ग्राम पॉजिटिव एनएरोबिक मतलब जहाँ पे लो ऑक्सीजन होगा वहाँ पे ये सर्वाइव करेगा। ठीक है, एनएरोबिक स्पोर बेयरिंग बेसिलाई है, ये स्पोर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस के बारे में हमें लिखना पड़ेगा कि क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस या फिर क्लॉस्ट्रीडियम के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होते हैं? ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एनएरोबिक होते हैं, स्पोर बेयरिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बेसिलाई होते हैं। तो ये ईटियोलॉजी में हम इतना लिखेंगे, ये पूरा चार्ट ही बना देंगे। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियल गैस गैंग्रीन जो है वो किस वजह से? क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस की वजह से हो सकता है या क्लॉस्ट्रीडियम स्पोरोजेनेसिस की वजह से होता है। ठीक, तो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस कैसा है? ये सैक्रोलिटिक है और स्पोरोजेनिस कैसे? प्रोटियोलिटिक है। सैक्रोलिटिक का मतलब क्या करता है? ये इट फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट एसिड एंड गैस आर प्रोड्यूस्ड। और प्रोटियोलिटिक का मतलब इट डाइजेस्ट द प्रोटीन विथ ब्लैकनिंग बैड स्मेल इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, और एक होता है क्लॉस्ट्रीडियम हिस्टोलिटिकम जो कि सैक्रोलिटिक भी है, प्रोटियोलिटिक भी है। तो हमें इतना डीप में नहीं पढ़ना, हम इतना लिखेंगे कि क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस जो है वो 60% रिस्पॉन्सिबल होता है गैस गैंग्रीन कॉज करने के लिए। और ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक स्पोर बेयरिंग बेसिलाई है। क्लियर है? आगे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ पे होते हैं ये क्लॉस्ट्रीडियम ऑर्गेनिजम्स? कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो ये मैन्योर्ड सॉइल, जो मैन्योर्ड सॉइल होता है ना, मैन्योर्ड सॉइल। ठीक, तो मैन्योर्ड सॉइल में कल्टीवेटेड, जिसको हम कल्टीवेटेड सॉइल बोलते हैं, कल्टीवेटेड सॉइल में और नॉर्मल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद लिखा है रिस्क ग्रुप। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन लिख दिया मैन्योर्ड सॉइल, कल्टीवेटेड सॉइल या नॉर्मल इंटेस्टाइन। रिस्क ग्रुप में कौन ज़्यादा अफेक्टेड होगा इससे? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट ऑब्वियसली। ऊपर लिखा है कि इन पेशेंट हु हैव हैड लोअर लिम एम्प्यूटेशन, जिसको लोअर लिम एम्प्यूटेशन हुआ है वो, ठीक है, लोअर लिम एम्प्यूटेशन अगर किसी भी रीज़न की वजह से किसी पेशेंट में लोअर लिम एम्प्यूटेशन हुआ है तो उसमें चांसेस हैं क्लॉस्ट्रीडियम इन्फेक्शन होने के। पेशेंट के खुद के बावेल ऑर्गेनिजम्स उसको कॉज कर सकते हैं। हमने देखा ना कि क्लॉस्ट्रीडियम ऑर्गेनिज्म कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नॉर्मल इंटेस्टाइन में। तो अगर किसी का लोअर लिम एम्प्यूटेट हुआ है, ठीक है, एम्प्यूटेशन हुआ है, तो उस इंसान के खुद के बावेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं इट कैन कॉज गैस गैंग्रीन। तो इन पेशेंट हु हैव हैड लोअर लिम एम्प्यूटेशन दे आर एट रिस्क। हाई वेलोसिटी गन शॉट वुंड हुआ है अगर, ठीक, गन शॉट वुंड के अंदर भी क्लॉस्ट्रीडियम इन्फेक्शन हो सकता है, हाई वेलोसिटी गन शॉट वुंड। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। तो ये रिस्क ग्रुप हमें याद रखना है। 3 रिस्क ग्रुप लिखा है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट है लोअर लिम एम्प्यूटेशन वाले लोग, हाई वेलोसिटी गन शॉट वुंड और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। पैथोजेनेसिस में क्या लिखा है? गैस गैंग्रीन कैसे डेवलप होगी? व्हेन देयर इज हैवी कंटेमिनेशन विद अ सॉइल और फॉरेन बॉडी और विच इज़ एसोसिएटेड विद लैसरेशन एंड डीवाइटलाइज्ड मसल मास। तो गैस गैंग्रीन कब डेवलप होगी? ऐसी वुंड में विच इज़ वेरी हाईली कंटेमिनेटेड विद सॉइल। ठीक है, हैवी कंटेमिनेशन विद सॉइल। ऐसा कोई घाव चोट लगी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी और फॉरेन बॉडी का कंटेमिनेशन हुआ है उस घाव में, तो वहाँ पे चांसेस है गैस गैंग्रीन होने के।
तो ये कब ऐसे घाव कब देखने को मिलते हैं हमें? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, RTA है ना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में देखने को मिलते हैं। और पेशेंट के फीकल मैटर से भी एंडोजीनस इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो 2 केसेस हो गए। या फिर बिलो नी एम्प्यूटेशन अगर हुआ है तो भी देखने को मिलेगा। तो ये मतलब इन्होंने लिखा है कि कौन कौन से केसेस में देखने को मिल सकता है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, बिलो नी एम्प्यूटेशन हुआ है तो लोअर लिम्ब एम्प्यूटेशन। ठीक, तो इन सब केसेस में क्या होता है, वुंड जो है अगर वो हाईली कंटामिनेटेड है सॉइल से, तो इस वजह से क्या होगा, उसको गैस गैंग्रीन होने की टेंडेंसी होगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ऑल दीज फैक्टर्स दे कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ लो ऑक्सीजन टेंशन। ये सारे कंडीशन में क्या होगा, वहाँ अगर वुंड है वो बहुत ज़्यादा सॉइल से कंटामिनेटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, लो ऑक्सीजन टेंशन होगा, वहाँ पे लो ऑक्सीजन रहेगा। और ये लो ऑक्सीजन, ये क्योंकि ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक है, एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऑल दिस फैक्टर कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ लो ऑक्सीजन टेंशन एंड क्लॉस्ट्रीडियल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म? क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई या फिर क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस जिसको बोलते हैं वो। ठीक है, तो कौन कौन से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 4 टॉक्सिन्स के नाम लिखा है। लेसिथिनेज प्रोड्यूस करते हैं जिसको अल्फा टॉक्सिन। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस टाइप ए स्ट्रेन। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस टाइप ए वाले में लेसिथिनेज टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वो। ठीक है, लेसिथिनेज टॉक्सिन। बीटा टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, प्रोटीनेज, हाइलुरिनिडेज, ये सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो लेसिथिनेज जो है वो क्या करता है, क्या इफेक्ट लिखा है यहाँ पे, लेसिथिनेज जो है वो डर्मोनेक्रोसिस, स्किन के अंदर नेक्रोसिस प्रोड्यूस करता है, हीमोलिसिस करता है, प्रोफाउंड टॉक्सीमिया प्रोड्यूस करता है। तो 3 चीज़ें करता है अपना लेसिथिनेज। डर्मोनेक्रोसिस मतलब स्किन के अंदर नेक्रोसिस, ठीक है, हीमोलिसिस करता है, RBCs का ब्रेकडाउन, हीमोलिसिस, और प्रोफाउंड टॉक्सीमिया प्रोड्यूस करता है ब्लड के अंदर। ठीक, टॉक्सीमिया प्रोड्यूस करता है। और अपना बीटा टॉक्सिन क्या करता है, नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू, बीटा टॉक्सिन नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू। और प्रोटीनेज क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ कोलेजन फाइबर। हाइलुरिनिडेज ब्रेक्स द सीमेंट सब्सटेंस ऑफ द मसल सेल, हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं। मसल सेल्स जो हैं वो उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता होगा, है ना, मसल सेल्स के आस यहाँ सीमेंट सब्सटेंस को ब्रेक करता है हाइलुरोनिक एसिड को, या हाइलुरिनिडेज। ठीक, तो ये 4 टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ये लोग, क्लोस्ट्रीडियम ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से टॉक्सिन्स हमें याद रहना चाहिए, लेसिथिनेज। ठीक है, लेसिथिनेज क्या करता है, डर्मोनेक्रोसिस, हीमोलिसिस और टॉक्सीमिया। बीटा टॉक्सिन नेक्रोसिस कराता है टिश्यू का। प्रोटीनेज कोलेजन फाइबर को ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीनेज। हाइल्यूरिनिडेज है ना, इट ब्रेक्स द सीमेंट सब्सटेंस ऑफ द मसल सेल्स, दैट इज हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है। ये हमने टॉक्सिन्स पढ़ लिए। ठीक, तो ये हमने पूरा टॉक्सिन पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी पैथोलॉजिकल चेंजेस लिखी हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या हो रहा है, ये पूरी पैथोलॉजी लिखी है। ठीक है, बस हमें ये पढ़ना है और क्लिनिकल फीचर पढ़ना है। तो पैथोलॉजी में क्या लिखा है, सबसे पहले इंजरी होगा। इंजरी में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा तो वो वुंड जो है, वहाँ का जो वुंड है वो कंटामिनेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो कंटामिनेट किस चीज़ से हो सकता है, सॉइल से, फॉरेन बॉडी, क्लोथिंग, क्लॉस्ट्रीडियल ऑर्गेनिज्म से वो वुंड जो है वो कंटामिनेटेड होगा। तो इंजरी जो है वो कंटामिनेटेड इंजरी हुई उसको, जिसके अंदर क्लॉस्ट्रीडियम ऑर्गेनिजम्स हैं। अब वो क्या करेंगे, स्प्रेडिंग एनएरोबिक सेल्यूलाइटिस होगी, क्योंकि ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है तो एनएरोबिक सेल्यूलाइटिस होगा। ठीक है, एनएरोबिक सेल्यूलाइटिस होगा और स्प्रेड करेगा वो। ठीक है, स्प्रेडिंग एनएरोबिक सेल्यूलाइटिस होगी। तो एक तरफ तो क्या होगा, मसल मायोनेक्रोसिस है ना, गैस गैंग्रीन क्या है, मायोनेक्रोसिस मतलब मसल्स का ब्रेकडाउन ऑफ मसल कोलेजन। सबसे पहले ब्रेकडाउन ऑफ मसल कोलेजन। मसल जो है जब उसका ब्रेकडाउन होगा, कोलेजन जब ब्रेक होगा तो उस मसल का चेंज इन कलर देखने को मिलेगा, लूज कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इसकी वजह से क्या होगा, इश्कीमिया, नेक्रोसिस और गैंग्रीन हो जाएगा। तो इश्कीमिया जब होगा तो डल रेड कलर का देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस जो होगा तो ग्रीन कलर का उस टाइम देखने को मिलेगा, और जब गैंग्रीन हो जाएगा तो ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। तो इश्कीमिया, नेक्रोसिस और गैंग्रीन। इश्कीमिया में डल रेड कलर का, और नेक्रोसिस में ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले इंजरी, फिर स्प्रेडिंग एनारोबिक सेल्यूलाइटिस में क्या हुआ, जैसे इंजरी हुई एनारोबिक सेल्यूलाइटिस हुआ, उसके बाद वहाँ के जो मसल कोलेजन है, मसल का जो कोलेजन है वो ब्रेकडाउन हुआ, उसका मसल कोलेजन का ब्रेकडाउन हुआ।
ठीक है। फिर इस ब्रेकडाउन की वजह से मसल्स में चेंज इन कलर देखने को मिलेगा, लूज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी देखने को मिलेगी, मसल विल लूज इट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, और अल्टीमेटली क्या होगा वहाँ पे इश्कीमिया, नेक्रोसिस और गैंग्रीन होगा। उसके बाद क्या होगा, एक तो ये मसल का ब्रेकडाउन हो रहा है, कोलेजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, दूसरी तरफ ब्लड वेसल्स भी तो डैमेज हो रही हैं, तो जिस वजह से होगा मायोनेक्रोसिस। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया हैं क्लोस्ट्रीडियल ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सटेंसिव ईडिमा होगा, वहाँ पे पूरा ईडिमा हो जाएगा, ठीक है, सूजन हो जाएगी वहाँ पे, गैंग्रीन होगा ऑफ द लिम्ब मसल विथ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। फिर क्योंकि ये गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है तो गैस, वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गैस बाय द बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। कौन सी गैस? हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली सेप्टिसीमिया और डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमें पूरा पैथोलॉजी लिखना है। क्या हो रहा है? इंजरी हो रही है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, सॉइल, फॉरेन बॉडी, क्लोथिंग, क्लोस्ट्रीडियल ऑर्गेनिज्म से कॉन्टामिनेटेड था वो इंजरी, फिर एनारोबिक सेल्यूलाइटिस हुई, स्प्रेडिंग एनारोबिक सेल्यूलाइटिस, मसल कोलेजन का ब्रेकडाउन हुआ, मसल चेंज द कलर, लूज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इश्कीमिया, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, उस हिसाब से हमें डल रेड, ग्रीन और ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ ब्लड वेसल्स का डैमेज होगा, मायोनेक्रोसिस देखने को मिलेगी। फिर ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, क्लॉस्ट्रीडियम ऑर्गेनिज्म, मल्टीप्लिकेशन होगा इनका, उसकी वजह से एक्सटेंसिव ईडिमा हो जाएगा, वहाँ पे गैंग्रीन हो जाएगी, गैंग्रीन ऑफ द लिम्ब मसल विथ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा, एक तो लिम्ब मसल में गैंग्रीन हो जाएगी, उसके साथ साथ इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, टॉक्सीमिया, सेप्टिसीमिया हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। साथ साथ में प्रोडक्शन ऑफ गैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। कौन सी गैस? H2S एंड अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया। तो ये पूरी पैथोलॉजिकल चेंजेस हमें ये लिखना है, ठीक है। टॉक्सिन्स के बारे में लिख दिया, पैथोलॉजी पूरी लिख दी। अब हमें लिखना है क्लिनिकल फीचर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो जहाँ पे भी एक वुंड हुआ है तो वहाँ पे लोकल फीचर्स हमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन देखने को मिलेगा, बहुत सीवियर पेन, ग्रॉस ईडिमा ऑफ द वुंड, है ना, ईडिमा देखने को मिलेगा वुंड में। सूचर्ड वुंड इज़ अंडर टेंशन, बहुत टेंशन डेवलप देखने को मिलेगा वहाँ उस वुंड में। थिन ब्राउनिश फ्लूइड एस्केप विच हैज सिकली स्वीट ऑर्डर, तो थिन ब्राउन फ्लूइड एस्केप होगा, ठीक है, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा स्वीट ऑर्डर के साथ। क्रेपिटस देखने को मिलेगा, गैस फॉर्मिंग है ना, तो पाल्पेबल क्रेपिटस देखने को मिलेगा, ठीक है। पाल्पेबल क्रेपिटस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाल्पेबल क्रेपिटस इसका पैथोग्नोमिक फीचर है। और क्या है? कलर चेंज इन द मसल देखने को मिलेगा, ठीक है, डल रेड, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर, ठीक है। इश्कीमिया, नेक्रोसिस, गैंग्रीन में ये मसल चेंज कलर देखने को मिलेगा। उसके बाद स्किन कैसे हो जाएगी? खाकी कलर हो जाएगी, स्किन जो है वो खाकी कलर होगी, क्यों? ड्यू टू हीमोलिसिस की वजह से स्किन जो है वो खाकी कलर हो जाएगी, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर में हमें लोकल फीचर्स में हमें ये सारे पॉइंट्स लिखने के, सीवियर पेन देखने को मिलेगा ग्रॉस एडिमा वुंड में, अंडर टेंशन देखने को मिलेगा वुंड, और उसमें से थिन ब्राउनिश फ्लूइड एस्केप विद अ स्वीट ऑर्डर, पाल्पेबल क्रेपिटस देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट, कलर चेंज इन द मसल, स्किन जो है वो खाकी कलर हो जाएगी ड्यू टू हीमोलिसिस, ये लोकल फीचर हो गया। साथ साथ में जनरल फीचर में ऑब्वियस सी बात है, उसको लो ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा एंग्शियस होगा, अलर्ट हो जाएगा, बहुत बेचैनी वगैरह, टॉक्सिक होगा, रैपिड इंक्रीज इन पल्स रेट उसकी बढ़ जाएगी, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा ड्यू टू सप्रेशन ऑफ एड्रीनल, तो हाइपोटेंशन में होगा पेशेंट, ठीक है, बीपी फॉल हो जाएगी, लो ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग, बहुत एंग्शियस हो जाएगा, ठीक है, अलर्ट रहेगा, टॉक्सिक, रैपिड इंक्रीज पल्स रेट उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, और हाइपोटेंशन ड्यू टू सप्रेशन ऑफ एड्रीनल्स। तो ये हो गया हमारे जनरल फीचर, ये क्लिनिकल सिम्टम्स हो गए, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करोगे आप? तो डायग्नोसिस हमें क्या करना है? एग्जामिन द पस अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग द जिम्सा स्टेन। तो जिम्सा स्टेन से हमें पस को स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखना है, उस पस ले लेना है, उस वुंड से, घाव से पस ले लो, और उसके बाद फिर स्लाइड में उसको स्टेन करके जिम्सा स्टेन से माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगी डायग्नोसिस कि क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस है कि कौन है ना, ग्राम पॉजिटिव स्पोर बेयरिंग देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस में क्या लिखा है? प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। तो ऐसे ट्रीट कैसे करना है? तो इमरजेंसी सर्जरी, पेनिसिलिन, ब्लड ट्रांसफ्यूशंस, एंटी गैस गैंग्रीन सीरम देना है हमें, डू नॉट हेजिटेट टू एम्प्यूटेट, ठीक है, और डीब्राइडमेंट वगैरह करना है, ठीक। तो ये हमारा हो गया गैस गैंग्रीन के बारे में। डीब्राइडमेंट करेंगे ना, उस जो भी वुंड है उसको अच्छे से एकदम साफ़ कर देंगे। तो ये हमारा हो गया गैस गैंग्रीन, ये
5 मार्क्स में पूछेंगे तो डेफिनेशन वगैरह, जो उसकी ईटियोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में लिखना है, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, रिस्क ग्रुप, पैथोजेनेसिस का ये पूरा टेबल, फिर क्लिनिकल फीचर का ये पूरा ये चार्ट, और ये लिखना है ना टॉक्सिन्स कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं ये, ट्रीटमेंट, पेनिसिलिन, इमरजेंसी सर्जरी, एम्प्यूटेशन भी करने को पड़ सकती है। सबसे पहले तो डिब्राइडमेंट करना है, डेड नेक्रोटिक टिश्यू वहाँ से पूरा साफ़ करना है, पस से इवैक्यूएटेड, और वूंड इज इरिगेटेड विद एंटीसेप्टिक एजेंट से हमें वूंड को एकदम अच्छे से साफ़ करना है। हाइपोटेंशन में जा रहा है पेशेंट तो करेक्ट द हाइपोटेंशन, कंट्रोल द इन्फेक्शन, ट्रीट डिहाइड्रेशन, गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन देना पड़ सकता है टू सेव लाइफ, एम्प्यूटेट। तो ये हो गया हमारा गैस गैंग्रीन के बारे में।